Good morning, students. Today we are going to read about the refractive index. Actually, we read the refractive index in the two terms: relative refractive index and absolute refractive index. First of all, we read about the relative refractive index. Actually, we know that the speed of light depends medium on the nature of the medium, means it's vary medium to medium. You know that the speed of light is maximum in the rarer medium and minimum in the denser medium. नाउ उसी की टर्म में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, अधिक होता है, वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, अधिक होती है. हम लोग यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नहीं, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के टर्म में रिलेट में कितना होगा उसको फाइंड करेंगे. सपोज करते हैं यहाँ पे जो लाइन है वो है हमारा क्या, सेपरेशन ऑफ द मीडियम है. इसके ऊपर मीडियम 1 है, इसके नीचे मीडियम 2 है. कोई भी लाइट रे जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में पास करती है, जब लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में पास करेगी तो चूंकि मीडियम चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगी. स्पीड यानी पहले वाले मीडियम में स्पीड v1 है, दूसरे में क्या हो गया, हमारा स्पीड हो गया v2 हो गया. तो व्हेन अ लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, when light move from one medium to the another medium, then the refractive index of second medium with respect to first medium, the relative refractive index of second medium with respect to first medium is defined as the ratio of speed of light in the first medium to the speed of light in the second medium. ये डिफिनीशन हो गई. व्हाट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम. दैट इज वी कंसिडर्ड n/1 इज इक्वल टू v1 upon v2. n/1 means a refractive index of second medium with respect to first medium is equal to speed of light in the first medium to the speed of light in the second medium. तो ये वैल्यू हो गई हमारी. ठीक, यदि हमको ये डिफाइन करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तो ये हो जाएगा v2 upon v1. यानी जिसका निकालना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी स्पीड को नीचे रखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं. ठीक, यहाँ से दोनों से मिला कर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे तो यहाँ से कह सकते हैं कि n/1 इज इक्वल टू 1 upon n/2. यानी क्या है, दूसरे का रेसिप्रोकल है तो भी रेसिप्रोकल आ जाएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to the first medium is the reciprocal of refractive index of first medium with respect to the second medium. तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और डिफिनीशन याद हो गई, बस सुन लो बेटा, फिर से लिख लेना. द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम. तो ये हो गया हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. किसकी बात करते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो जब एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो वहाँ विथ रिस्पेक्ट टू टर्म नहीं आएगा. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, कुछ भी ऐसे कह सकते हो, वहाँ विथ रिस्पेक्ट टू नहीं लगाएंगे. यदि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो वह कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. यानी किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है n, तो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी कह सकते हैं या फिर एयर भी कह सकते हैं.
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम का निकालना होगा। n इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन v। ये हो जाएगा हमारा क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस दोनों में अंतर क्या है, जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है मतलब उसको हम लोग हमेशा वैक्यूम से ही कंपेयर करेंगे या एयर से उसको कंपेयर करेंगे। ठीक, ये दोनों डिफरेंसेस हैं। ओके, थैंक यू गाइस, जस्ट यू रीड इट, मेक द नोट, देन आफ्टर वी विल डू द न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू।